बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो टॉपिक है इसमें हम ये देखेंगे कि जो नेशनल या जो सिंगल सेल टैक्स रिटर्न है उसमें जो इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से टेक्निकल इश्यूज़ हैं, और जो जो पुराना पोर्टल था यानी कि ओल्ड पोर्टल था उसमें किस तरीके से वो वर्केबल थे, और किस वजह से हम रिटर्न अभी भी जो नेक्स्ट सी है वो सबमिट नहीं हो रहा, और क्या क्या उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट ए में डाटा नहीं रिपोर्ट हो रहा, इंपोर्ट का जो डाटा है डी लिंक करने के बाद दोबारा लिंक नहीं हो रहा। इसी तरीके से जो नेक्स्ट एफ है और जो पेएबल है वो हमने किस तरीके से क्रिएट करना है। तो सबसे पहला जो इशू है, पहला पॉइंट है उसमें हम ये देखेंगे कि जो टेम्पलेट है वो है एक्सेल फाइल का। तो एक्सेल फाइल में जो मेन इशू आ रहा है वो क्या आ रहा है कि एक फाइल हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि जो सिस्टम हमें अलाउ कर रहा है वो सिर्फ ये है कि हम एक फ़ाइल इंपोर्ट करते हैं। अगर लेट्स से अगर फाइल के अंदर 500 एंट्रीज हैं और उसमें से 300 जो 15 रो नंबर है वो हमें पता चलता है कि ये एंट्री ठीक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको जाके सिलेक्ट करेंगे और फिर ठीक करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। जो पर्पज़ है हमारा कि इस को हम ज़्यादा रिफ़ाइन करके चलाएंगे या ज़्यादा बेहतर ये तरीके से चलेगी, तो ये जो टास्क है, ये जो पर्पज़ था वो इसमें मीट नहीं हो रहा। हो सकता है इसके पीछे बैकएंड पे वर्किंग हो रही हो, लेकिन अभी तक जो टैक्स पेयर है हमें वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हुई। सेकंड जो पॉइंट है कि हम एक ही फाइल को अपलोड कर सकते हैं, ओनली वन फाइल। अगर हम ये चाहें कि जी हम एक फाइल को डिलीट करें और दूसरे को अपलोड करना है, तो पहले अगर आपने एक फाइल अपलोड की है तो वन बाय वन जितनी भी एंट्रीज हैं, सारी की सारी जो एंट्री हैं वो हमें पहले डिलीट करनी पड़ेगी। ठीक है। तीसरा पॉइंट ये है वो है कि ये जो शीट है एक्सेल की, ये 2000 ऑनवर्ड जो एक्सेल है उसके ऊपर ये वर्केबल है। तो ये जो शीट है इसको भी यूज़र फ्रेंडली किया जाए, जिस तरीके से जो ओल्ड सिस्टम था उसमें जो शीट हम यूज़ करते थे वो बड़ी यूज़र फ्रेंडली थी। ठीक है। तो मेन पर पॉइंट ये, अब एक्सेल की फ़ाइल एक बिज़नेस जिसकी 5 6 10 ट्रांजेक्शन है उसमें तो हम मैनुअल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हैं तो हम मैनुअल एंट्री नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी बड़ा इशू है जिसको अभी हमें वेट करना है इस चीज़ के ऊपर। और एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करूँ कि नेक्स्ट सी है उसको अभी तक आपने सबमिट नहीं करना, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जो आपका कस्टमर है अगर उसने वो इनवाइस क्लेम कर ली तो उसके बाद आप किस तरीके से, क्योंकि अब नया पोर्टल है, अभी कस्टमर क्लियर नहीं है, आप क्लियर नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं, एफबीआर की तरफ से अपडेट्स आ रही हैं। तो अगर किसी वजह से कस्टमर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आपके नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा हैं, तो वन बाय वन सारे कस्टमर को कॉल करके आपको बताना पड़ेगा कि उसको डी लिंक करें, अनक्लेम करें, ताकि आप अपनी रिटर्न को सही तरीके से अमेंड कर सकें। उसकी रीज़न ये है कि अगर आपने एक फ़ाइल अपलोड की है, दूसरी ऑप्शन ही नहीं है, आपकी सेल ज़्यादा है, अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तजर्बे कर रहे हैं, और अगर आपने नेक्स्ट सबमिट कर दिया है तो वो आपका कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसके बाद आप किस तरीके से उसको चेंज करेंगे। तो ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि नेक्स्ट सी अभी सबमिट नहीं करना। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 10 तारीख थी, लेकिन हमने उसको फॉलो इस कंडीशन में, जो भी चूँकि पायलट रन है, सिस्टम अपडेट हो रहा है, तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारे लिए आगे मसले आ सकते हैं। तो इसलिए आज ही अपने नेक्स्ट सी को अगर आपने सबमिट किया होगा तो उसको अनसबमिट करें। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट, जो परचेज है उसके लिए एज पर रूल हमारे पास 180 डेज है। ठीक है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ परचेज नज़र आ रही है कि अगर कोई हमारा सेलर है तो उसने जो सेल की है मतलब कि दिसंबर के महीने में, तो हमारे पोर्टल में कौन सी सेल शो हो रही है, सिर्फ दिसंबर की 2021 की जो परचेज हम कह सकते हैं वो शो हो रही है। तो हमारे पास 180 डेज हैं, जो उससे पिछला डाटा है वो नहीं आ रहा, नवंबर नहीं आ रहा, अक्टूबर नहीं आ रहा, उसके अलावा सितंबर नहीं आ रहा, और जुलाई भी या अगस्त भी है, ये नहीं आ रहा। ठीक है। इवन जुलाई के भी कुछ डेज उसमें शामिल है, तो हमारे पास वो डाटा नहीं आ रहा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो अगर हमारे पास इनपुट नहीं अवेलेबल होगा, ये सारा किससे लिंक करता है, इनपुट से, तो हम इसको कंपेयर किस तरीके से करेंगे आउटपुट के साथ। मतलब हमने जो पेबल क्रिएट करना है, जो गवर्नमेंट को सेल टैक्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है, वो हम किस तरीके से पे करेंगे अगर हमारे पास हमारा इनपुट अवेलेबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने नेक्स्ट ईयर ए को भी अभी तक
सिलेक्ट नहीं करना। सिर्फ इंफॉर्मेशन व्यू करते जाएं, लोड करें, उसके बाद चेक करें और उसको सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, यानी कि जो मेन पीरियड पे यानी हमारा पास बैलेंस आता है कि जो बैलेंस पिछली रिटर्न से जो कैरी हो रहा है मेन पेज के ऊपर, यानी कि रिटर्न के मेन पेज के ऊपर तो बैलेंस ओके है, लेकिन नेक्जर एफ जो है जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, लोकल इनपुट एंड इंपोर्ट, वो भी अब लोकल तो आ गया है, इंपोर्ट नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी किसको इम्पैक्ट करेगा, हमारे इनपुट को। तो नेक्स्ट एफ बी अभी आपने उसके ऊपर भी कोई वर्किंग नहीं करनी, सिर्फ पायलट रन के लिए उसको टेस्ट करते जाएं, लेकिन उसको फाइनल नहीं करना। चौथा पॉइंट ये है कि जो नील सेल टैक्स रिटर्न है, ठीक है, उसके लिए वो रिटर्न हमें सबमिशन अलाउ नहीं कर रहा। हम उसको सबमिट करते हैं, अलाउ नहीं करता, क्योंकि जब हमारा डाटा ही नील है, कोई डाटा ही नहीं है, तो आज फाइल करें या जो डेडलाइन है 18 जनवरी उसको फाइल करें, तो हमें तो अलाउ करना चाहिए सिस्टम को कि जी आप इसको जब मर्जी सबमिट कर लें। तो इससे जो टैक्स पेयर है जिसकी सेल कोई नहीं है और जिसने नील की रिटर्न फाइल करनी है, उसके लिए भी एक इशू है कि वो आज की डेट में उसको रिटर्न फाइल नहीं कर सकता, उसको भी वेट करना है। तो उसके बाद जो अगला सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, वो ये है कि हमें अभी तक ये किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ कि हमें किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर ये क्लियर नहीं किया गया कि जो पेमेंट चलान आपने बनाना है वो ओल्ड पोर्टल पे बनना है या कोई इसका नया सिस्टम है। अगर हम करंट एग्जांपल लें तो विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो हम जमा कराते हैं ओल्ड पोर्टल पर जमा करवाते हैं, और उसके बाद जो उसकी स्टेटमेंट है वो आईआरएस के ऊपर फाइल होती है। तो हमें उनको क्लियर करना चाहिए कि जी हम ओल्ड पोर्टल पे जमा करवाएं और ऑटो इसके साथ लिंक होगा सिस्टम या नहीं होगा। मैंने एक टेस्ट रन के लिए ऑलरेडी एक सीपीआर जमा करवाया हुआ है, तो अगर सुबह तक मुझे, क्योंकि 24 आवर का टाइम उन्होंने कहा था, ये आप वेट करें, अगर सुबह तक मुझे उसमें कंफर्म होता है और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं उसको अगर वो हमारे सिस्टम के साथ, नए सिस्टम के साथ लिंक होगा, तो उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि जी ये किस तरीके से वर्केबल है। लेकिन कोई सिस्टम हमें नहीं बताया गया, कोई प्रोसेस नहीं बताया गया कि ये जो पेमेंट का प्रोसेस आपने कहाँ पे जमा करवाना है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, इसके अलावा भी बेशुमार इश्यूज हैं, बेशुमार मसले हैं, लेकिन ये कुछ वो वाली बेसिक चीज़ें हैं जिसके बगैर आप जो टैक्स पेयर है वो किसी भी तरीके में अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। तो इसीलिए एट द एंड मेरी कंक्लूजन ये है कि आज चूँकि 12 तारीख है और नेक्स्ट सी सबमिट करने की डेट 10 थी, 15 को हमने पेमेंट करनी है और सारा मंथ अभी डेली बेसिस पे सिस्टम चेंज हो रहा है। तो इसलिए इसमें 99% चांसेस हैं, और मैंने अपने रिसोर्सेज से भी कंफर्म कर रहा हूँ, जो फोकल पर्सन है उनसे भी गपशप हो रही है कि इस पे फास्ट श्योर है एक्सटेंशन आएगी। इसमें आपने बिल्कुल रिलैक्स लेके चीज़ों को सीखते जाएं। सिस्टम जब मैच्योर होगा, हो सकता है ये इस वीक में हो जाए, नेक्स्ट वीक में हो जाए, लेकिन इसको आप सिर्फ रिलैक्स लेके सीखते जाएं। किसी भी चीज़ को सबमिट ना करें, रिटर्न सबमिट करने की कोशिश ना करें, कुछ भी ना करें। क्वाइट पॉसिबल कि अगर सिस्टम 100% ना अगर वर्केबल ना हुआ, बल्कि कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि मैंने पिछले महीने की रिटर्न जब मैंने देखी तो मेरे पास परचेज आ रहा था और परचेज के नेक्स्ट दिन में मेरी सेल भी शो हो रही थी। तो जो डाटा लिंकेज है वो सिस्टम अभी अपडेट हो रहा है, किसी स्टेज पे किसी वजह से वो डाटे में अगर कोई मसला आ रहा है, कुछ भी इश्यूज हो रहे हैं, तो उसके ऊपर वर्किंग जारी है। तो इसी वजह से इसमें पॉसिबल है कि अगर ये इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा तो हो सकता है हमें ओल्ड विंडो पे रिटर्न फाइल करनी पड़े। तो इस वजह से अभी सिर्फ और सिर्फ रिलैक्स रह के आप अपडेट रहें चीज़ों से कि किस तरीके से मूव हो रही हैं, किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं, लेकिन किसी नेक्जर को सबमिट मत करें। सबमिट करेंगे तो इसके नए इश्यूज हैं, आपको सिस्टम जो रिटर्न है वो डिलीट नहीं करने देगा डाटा। इसमें काफ़ी इश्यूज हैं क्योंकि नया सिस्टम है। आप किस कस्टमर को, अगर कस्टमर आपके ज़्यादा हैं तो आपको हर कस्टमर को कॉल करके कहना पड़ेगा कि आप अनसबमिट करें, क्योंकि नई चीज़ है, लोगों को कम पता है।
कम अवेयरनेस है। पुराने सिस्टम पे तो आप इजीली अगर आप किसी को कहते हैं, मैसेज देते हैं, तो वो डिलीट करता था या अनएक्सेप्ट करता था या क्लेम नहीं करता था। अब इसमें अगर किसी को नहीं पता तो आपका जो टाइम है, एफिशिएंसी है, वो इसमें काफ़ी ज़ाया हो सकता है टाइम। इस वजह से सिर्फ 5 चीज़ें लॉजिक ज़हन में रखें। ये मैं इसमें इसके अलावा भी छोटी छोटी इश्यूज़ हैं, लेकिन ये वाले वो वाले इश्यूज़ हैं, इसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो इस वजह से इसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि जी इसमें कोई मसला बन जाएगा, कोई इशू हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। बस इसको फॉलो करते जाएं अपडेट्स को, और जिस तरीके से अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। अगर आपके ज़हन में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप उसमें मेंशन करें कमेंट्स बॉक्स में। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसका रिप्लाई करूँ, ताकि मिलजुल के हम सारी चीज़ें एक दूसरे से सीखते रहें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।